प्रिय विद्यार्थियों, कल हमने सिंधु घाटी सभ्यता के मुख्य मुख्य पुरास्थलों के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। आज शेष बचे हुए मुख्य पुरास्थलों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इनमें सबसे पहले हम कालीबंगा का अध्ययन करेंगे। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित इस प्राक हड़प्पा पुरास्थल की खोज सर्वप्रथम अमलानंद घोष ने 1953 ईस्वी में की थी। कालीबंगा में प्राक सैंधव संस्कृति की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि एक जुते हुए खेत का साक्ष्य है। कालीबंगा में किलेबंद पश्चिमी टीले के दो पृथक पृथक किंतु परस्पर संबद्ध खंड हैं। एक संभवतः जनसंख्या के विशिष्ट वर्ग के निवास के लिए और दूसरा अनेक ऊंचे ऊंचे चबूतरों के लिए, जिसके शिखर पर हवन कुंडों के अस्तित्व का साक्ष्य मिलता है। इस स्थल के पश्चिम में कब्रिस्तान है। कालीबंगा के पूर्वी टीले की योजना मोहनजोदड़ो की योजना से मिलती जुलती है, परंतु इन दोनों में अंतर यह है कि कालीबंगा के घर कच्ची ईंटों के बने थे। इसके विपरीत मोहनजोदड़ो के घर अधिकांशतः पक्की ईंटों के थे। कालीबंगा में कोई स्पष्ट घरेलू या शहरी जल निकास प्रणाली भी नहीं थी। यहाँ पर प्राक हड़प्पा एवं हड़प्पाकालीन संस्कृतियों के अवशेष मिलते हैं। यहाँ से प्राप्त कुछ मृदभांड परवर्ती हड़प्पा सांस्कृतिक युग में भी प्रयुक्त किए जाते रहे हैं। यहाँ किए गए उत्खननों से हड़प्पाकालीन सांस्कृतिक युग के 5 स्तरों का पता चलता है। सेल खड़ी की मोहरें एवं मिट्टी की छोटी मोहरें यानी सीलें महत्वपूर्ण अभिलिखित वस्तुएं थीं, जिनके वर्ण हड़प्पाकालीन लिपि के समान हैं। कालीबंगा से प्राप्त अवशेषों में प्रमुख हैं बेलनाकार मोहरें, हल के निशान यानी जुते हुए हल के साक्ष्य, ईंटों से निर्मित चबूतरे, हवन कुंड या अग्निकुंड, अन्नागार, अलंकृत ईंटों का प्रयोग, घरों के निर्माण में कच्ची ईंटों का प्रयोग, युगल तथा प्रतीकात्मक समाधियाँ आदि। कालीबंगा में शवों के अंत्येष्टि संस्कार हेतु 3 विधियाँ थीं: पूर्ण समाधिकरण, आंशिक समाधिकरण एवं दाह संस्कार के प्रमाण मिलते हैं। कालीबंगा सरस्वती अथवा घग्गर नदी के किनारे पर स्थित था। यहाँ से शल्यक्रिया व भूकंप के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। नेक्स्ट, बनबाली। हरियाणा के हिसार जिले में स्थित इस पुरास्थल की खोज R.S. बिष्ट द्वारा 1973 ईस्वी में की गई थी। यहाँ कालीबंगा की तरह 2 सांस्कृतिक अवस्थाओं प्राक हड़प्पा यानी हड़प्पा पूर्व तथा हड़प्पाकालीन के दर्शन होते हैं। बनबाली में जल निकास प्रणाली, जो सिंधु सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी, का अभाव मिलता है। बनबाली से प्राप्त भौतिक अवशेष काफ़ी समृद्ध हैं। यहाँ से सिंधुकालीन मिट्टी के उत्कृष्ट बर्तन, सेल खड़ी की अनेक मोहरें और सिंधु सभ्यताकालीन विशिष्ट लिपि से युक्त मिट्टी की पकाई गई कुछ मोहरें मिली हैं। यहाँ से प्राप्त कुछ अवशेष प्रमुख हैं, जैसे हल की आकृति, खिलौने के रूप में तिल, सरसों का ढेर, अच्छे किस्म के जौ, सड़कों नालियों के अवशेष, मन के मातृ देवी की लघु मृण मूर्तियाँ, तांबे के बाणाग्र, मनुष्यों एवं पशुओं की मूर्तियाँ, चरट के फलक, सेल खड़ी एवं पकाई मिट्टी की मोहरें आदि। सुरकोटड़ा। गुजरात के कच्छ जिले में स्थित सुरकोटड़ा नामक स्थल की सर्वप्रथम खोज जगपति जोशी ने 1964 ईस्वी में की थी। सुरकोटड़ा एक महत्वपूर्ण प्राचीर युक्त सिंधुकालीन महत्वपूर्ण बस्ती थी। इस स्थल के अंतिम स्तर पर घोड़े की अस्थियां मिली हैं, जो किसी भी अन्य हड़प्पाकालीन स्थल से प्राप्त नहीं हुई हैं। यहाँ के अवशेषों में प्रमुख हैं घोड़े की अस्थियां एवं एक विशेष प्रकार का कब्रगाह। नेक्स्ट, रंगपुर। यह स्थल अहमदाबाद जिले में स्थित है। क्रमानुसार इसकी खोज 1931 में M.S. वत्स तथा 1953 में S.R. राव ने की थी। यहाँ सैंधव संस्कृति के उत्तरावस्था के दर्शन होते हैं। उल्लेखनीय है कि यहाँ से प्राप्त अवशेषों में न कोई मुद्रा
और ना ही मातृ देवी की मूर्ति प्राप्त हुई है। इसे हड़प्पा सभ्यता का औरसपुत्र कहा जाता है। यहाँ धान की भूसी के ढेर, कच्ची ईंटों के दुर्ग, नालियाँ, मृदभांड, पत्थर के फलक आदि मिलते हैं। कोट दीजिए। सिंध प्रांत के खैरपुर स्थित इस स्थल की सर्वप्रथम खोज धुर्रे नामक विद्वान ने 1935 ईस्वी में की थी। 1955 से फजल अहमद खान ने इसकी नियमित खुदाई कराई। यहाँ प्राक हड़प्पा संस्कृति की अवस्था दृष्टिगोचर होती है, जहाँ पत्थरों का इस्तेमाल होता है। संभवतः पाषाण युगीन सभ्यता का अंत तथा हड़प्पा सभ्यता का विकास यहाँ हुआ। यहाँ से प्राप्त मुख्य अवशेष हैं वाणाग्र, कांस्य की चूड़ियाँ, धातु के उपकरण तथा हथियार। नेक्स्ट, धौलावीरा। गुजरात के कच्छ जिले के भचाऊ तालुका में स्थित धौलावीरा आज एक साधारण गांव है। इसकी खोज 1990-91 में R.S. विस्ट ने की थी। धौलावीरा वर्तमान भारत में खोजे गए हड़प्पा कालीन 2 विशालतम नगरों में से एक है। इस श्रेणी में दूसरा विशालतम नगर हरियाणा में स्थित राखीगढ़ी है। धौलावीरा भारतीय उपमहाद्वीप का चौथा विशालतम हड़प्पा कालीन नगर है। इस आकार के 3 अन्य नगर हैं, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा एवं बहावलपुर में गंडीवाल। अब ये तीनों नगर पाकिस्तान में स्थित हैं। धौलावीरा में अभी कुछ ही समय पूर्व की गई खुदाई से एक अन्य विशाल एवं भव्य हड़प्पा कालीन नगर के अवशेष मिले हैं। इस नगर की विशालता का पता व्यापक दुर्गबंदी या सुरक्षा व्यवस्था से युक्त प्रभावशाली नगर योजना, सुंदर जल प्रणाली तथा 1000 वर्ष अधिक समय तक स्थायी रहने वाली क्रमिक बस्तियों से के एक लंबे चरण से लगा है। धौलावीरा की अनेक अद्वितीय विशेषताएं हैं जो किसी भी अन्य हड़प्पा कालीन स्थल से नहीं पाई गई हैं। अन्य हड़प्पा कालीन नगर 2 भागों किला या नगर दुर्ग और निचले दुर्ग में विभाजित थे, किंतु इनसे भिन्न धौलावीरा 3 प्रमुख भागों में विभाजित था, जिनमें से 2 भाग आयताकार दुर्गबंदी या प्राचीरों द्वारा पूरी तरह सुरक्षित थे। ऐसी नगर योजना अन्य हड़प्पा कालीन नगरों में देखने को नहीं मिलती है। R.S. विस्ट के अनुसार धौलावीरा की जनसंख्या लगभग 20,000 थी। किसी भी सिंधु सभ्यता कालीन नगर में कहीं भी अन्यत्र परकोटेदार अथवा परकोटे रहित भाग को जोड़ते हुए एक समान पर्वतीय क्षेत्र की व्यवस्था नहीं मिलती है। धौलावीरा के मध्य या केंद्र में स्थित प्राचीर युक्त क्षेत्र, जिसे मध्यमा नाम दिया गया है, का शासक वर्ग के संबंधियों या प्रशासकीय अधिकारियों के आवास के लिए प्रयुक्त किया जाता होगा। मध्यनगर या मध्यमा केवल धौलावीरा में ही पाया गया है। यहाँ से बड़े पैमाने पर श्वेत पत्थरों के प्रयोग का साक्ष्य मिलता है। यहीं से सबसे बड़ा साइन बोर्ड भी पाया गया है, जिस पर सर्वाधिक 17 सैंधव लिपि अक्षर प्राप्त हुए हैं। अन्य नगर। मुंडीकाक नामक हड़प्पाकालीन पुरा स्थल अफगानिस्तान में स्थित है। मांडा पीर पंजाल पर्वतमाला की तराई में चनाब नदी के दाएं तट पर स्थित है। प्रागैतिहासिक काल में मांडा एक छोटी हड़प्पाकालीन बस्ती थी। यहाँ से विशेष प्रकार के मृदभांड, टेराकोटा आदि प्राप्त हुए हैं। रोपण। पंजाब के सतलज नदी के तट पर स्थित इस स्थल की खोज 1955-56 ईस्वी में यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा की गई थी। यहाँ पर की गई खुदाइयों से संस्कृति के 5 स्तरीय क्रम हड़प्पा, पेंटेड ग्रेवेयर, चित्रित धूसर मृदभांड, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश, उत्तरी काली पॉलिश वाले, कुषाण, गुप्त और मध्यकालीन मृदभांड प्राप्त हुए हैं। मानवीय समाधान या कब्र के नीचे एक कुत्ते का समाधान बड़ा रोचक है। ऐसा दृष्टांत किसी भी हड़प्पाकालीन स्थल से हमें प्राप्त नहीं हुआ है, परंतु इस प्रकार की प्रथा नवपाषाण युग में बुर्जहोम, जो कि कश्मीर में स्थित है, में प्रचलित थी। आलमगीरपुर। उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में स्थित आलमगीरपुर यमुना की सहायक हिंडन नदी के बाएं तट पर स्थित है। यह हड़प्पा सभ्यता की सर्वाधिक पूर्वी राजस्थल था। इस पुरास्थल की खोज में भारत सेवक समाज संस्था का विशेष योगदान रहा है। प्रिय विद्यार्थियों, आज तक हमने सिंधु घाटी सभ्यता के मुख्य पुरास्थल और उनमें मिलने वाले अवशेषों के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। कल हम सिंधु घाटी सभ्यता के नगर नियोजन के बारे में आपको परिचित कराएंगे। धन्यवाद।